सुगस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के पिछले कुछ वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि 2024 के पैटर्न से आपको रिस्ट्रिक्टिव जोन्स में जैसे कि 332, 328 ये फ्रीक्वेंट रेजिस्टेंस है और इन्हीं रिस्ट्रिक्टिव जोन्स में आपको देखने को मिल रहे हैं। वही पैटर्न्स मैंने आपके साथ चार्ट्स पर भी डिस्कस किए थे 2024 के। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये 2024 फरवरी और मार्च का पूरा पैटर्न है। अगर आप यहां पर समझोगे तो आपको नजर आएंगे ये टोटल 5 से 6 ट्रेंड्स। ध्यान से देखना, नीचे वाला डॉटेड लाइन, इसके ऊपर वाला डॉटेड लाइन, ये है आपका इंपॉर्टेंट सपोर्टिव जोन जो कि फरवरी 2024 और मार्च 2024 में आज इट इज आपको देखने को मिले थे। और अभी की कहानी रिसेंटली आपको याद होगा कि स्टॉक ने लगभग 2025 में भी 2 बार यहीं से ही रिवर्सल दिया है, इन्हीं 2 ब्लू डॉटेड लाइन से, यानी 305 और 310 से। और अगर आप रेजिस्टेंस देखोगे तो आपको 2024 में भी सिमिलर रेजिस्टेंस नजर आएंगे, 338, 332 और 328। यहां पर ये ब्रेकआउट देने के लिए स्टॉक ने क्या किया था 2024 में, जो 2025 में भी होना जरूरी है। इतने दिनों से हम 2025 के लेवल्स देख रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे, लेकिन अगर आपने उसके पहले के वीडियोस नहीं देखे जो 2024 में हम डिस्कस कर रहे थे कि रेगुलर बेसिस पर अगर आपको 2025 में भी सिमिलर पैटर्न चाहिए तो 2024 वापस से आपका फरवरी 2024 वाला और मार्च 2024 वाला पैटर्न आना जरूरी है। देखो, मैं समझ सकता हूं कि आप यहां पर वीडियो को स्किप करना चाहोगे, लेकिन कोई भी कंपनी अपने बिजनेस पर चलती है। ध्यान से सुनना, स्किप मत करना प्लीज, रिक्वेस्ट है। कोई भी कंपनी अपने बिजनेस पर चलती है। चार्ट्स, टेक्निकल्स, इन 2 चीजों को आप इवैल्यूएट करते हो बिजनेस के साथ में। लेकिन अगर आप कहोगे कि भैया बिजनेस तो बहुत से चल रहा है, मैंने न्यूज देखी है रेगुलर बेसिस पर जियो फाइनेंशियल में कुछ ना कुछ न्यूज आ रही है, तो भैया चार्ट और टेक्निकल मुझे देखने की क्या जरूरत है जब न्यूज पर चलती है चीजें। तो ध्यान से समझो, अभी मैंने आपको कहा बिजनेस, न्यूज यानी, और साथ में चार्ट और टेक्निकल्स, इन 3 चीजों का इवैल्यूएशन करके कहते हैं हम चीज को एनालिसिस। और अगर आप इन चीजों को एनालिसिस करोगे तो आपको एक क्लियर कट एक ही चीज नजर आएगी, वो ये है, एक ही फैक्टर, कि जब जब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में न्यूज आई है, अगर मैं पिछली 4 न्यूज की बात करूं, फिर चाहे वो जियो ब्लैक रॉक का म्यूचुअल फंड हो, सेबी का नोट वहां पर मिला हो, या फिर आपका जियो अलियांज हो, या फिर आपके जो भी इंडेक्सेस पर जियो फाइनेंशियल आया है वो हो, ये टोटल 4 न्यूज पर आप चार्ट्स पर रख करके देख रहे हैं इनकी डेट्स, आपको नजर आ गया कि ऑलमोस्ट हर खबर के बाद जियो फाइनेंशियल थोड़ा सा करेक्ट हुआ है। इसको कहते हैं समझदारी, इसको कहते हैं कि एनालिसिस किस तरह से करना चाहिए। ऑल दो इन चारों खबरों को मैं आपको चार्ट पर रख करके ऑलरेडी एक वीडियो दे चुका हूं, प्लीज जरूर चेकआउट करना। तो अब आते हैं वापस चार्ट पे। अब हमें पता है भैया न्यूज तो बहुत अच्छी आ रही है बट उनका इफेक्ट मिल नहीं रहा है, रीजन हमको पता चल गया है। चार्ट पर आपको नजर आता है कि 2024 में भी 2025 की ही तरह 338, 332, 328 ये 3 फ्रीक्वेंट रेजिस्टेंस है। यहां पर भी आपको रेजिस्ट होता दिखा, वापस से गिरावट आई। ये जो आप छोटा ट्रेंड देख रहे हो ना, ये ब्लू वाला, ये है 320। लास्ट सेशन आपके पास क्लोजिंग 320 पे ही आई है, लास्ट सेशन 320 पे ही क्लोजिंग आई है। अगर आप यहां देखोगे 320 पर आपका सपोर्टिव कंसोलिडेशन बनने के बाद में 320, 328 के बीच में आपको तब जाकर के ब्रेकआउट मिले थे 2024 मार्च में। तो अब लास्ट सेशन आपके पास 320 पे फिर से क्लोजिंग आई है। अगर आप प्रेजेंट चार्ट उठा करके देखोगे आपको नजर आएगा कि 320 पर एक बार पिछले हफ्ते रिकवरी बनी है। देख सकते हैं हम इतनी चीज, जाकर के चेकआउट करना, ठीक है। तो 320 हमारा अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन एक बार फिर से हो जाता है, फिर से हो जाता है। बट अगर आप कैंडल देखोगे अभी की तो आपको ऊपर की टेल लंबी नजर आएगी, जिस तरह यहां पे बन रही है। बॉडी आपको इस तरह की दिखेगी लेकिन ऊपर की टेल लंबी नजर आएगी और 320 के पास क्लोजिंग आई है, यानी कि सेलिंग आपके पास ज्यादा है 320 के पास क्लोजिंग आने के बाद भी। तो हमें चाहिए कि आप 320 पर टिके रहो, इस ब्लू डॉटेड लाइन पे 320 पर आप टिके रहो कमिंग सेशंस में, ताकि वापस इस तरह की रिकवरी आपको दिखे जहां पे 332, 338 ये आपके फ्रीक्वेंट रेजिस्टेंस आपके पास आएंगे, ठीक है। तो ये रिकवरी हमको चाहिए। लेकिन अगर 320 पर आपकी लगातार वही कैंडल्स बनती है
जैसे ये वाली ऊपर की टेल लंबी, सेलिंग ज्यादा, इस तरह कैंडल्स आते हो 320 आपका ब्रेकडाउन होता है, तब अब वापस आते हो 305 310 की रेंज पे, जिस तरह 2024 में आप यहां पर भी आए थे। तो ये कंडीशंस अभी आपकी चार्ट पर हैं। मोर और ज्यादा क्लैरिटी के लिए मैं आपको बस यही कहूंगा कि ट्रेंड्स आप प्रेजेंट चार्ट पर जाकर के रखोगे, आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, बहुत सही लगेगा। आप लोग आप कहोगे यार थोड़ा तो समझ में आया है, क्योंकि मार्केट देखो गेम ही यही है, समझदारी हम कितनी दिखा सकते हैं, मार्केट गेम पूरा यही है। अब मार्केट एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट का क्या मानना है एक बार वो देख लेते हैं। मार्केट एक्सपर्ट्स एंड एनालिस्ट का यही मानना है कि भैया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अभी भी बने रह सकते हो। ये मार्केट एक्सपर्ट्स एनालिस्ट का मानना है। क्रांति भाटिनी डायरेक्टर हैं जो कि इक्विटी स्ट्रैटेजी के, ठीक है, इनका यही मानना है कि भैया अभी भी आप लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हो। ठीक है, 315 से 310 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बैंड है, रेजिस्टेंस 330 से 335 है, जो हम डिस्कस कर रहे थे टाइम से, वही इन्होंने रेजिस्टेंस रेंज दे दी है 330 और 335 के बीच में। वेराज अगर आप क्रूशियल लेवल देखोगे तो 332 338 ये दो आपको रेजिस्टेंस नजर आएंगे, क्रूशियल रेजिस्टेंस। और सपोर्ट है आपको पता ही है कि 305 से 315, 305 से 310 अपने हमारे शान पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स 315 से 310 ये आपके इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ठीक है, डेली क्लोजिंग आपके पास 316 पे आनी जरूरी है रिवर्सल के लिए, अकॉर्डिंग टू अनदर मार्केट एक्सपर्ट्स जो कि है AR रामचंद्रन। ठीक है, ये आपकी डेली क्लोजिंग आनी जरूरी है। अगर आप यहां पर गिरते हो 306 पे तो ये नियर टर्म आपको लेवल दिखता है, अकॉर्डिंग टू देम 326 का आपका रेजिस्टेंस है। तो मार्केट एक्सपर्ट्स कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अभी यहां पर लिमिट रेंज में दिख रहे हैं, बहुत क्लियर है। हम अगर आप देखोगे यहां पे, अगर आप मुझे रेगुलर बेस पर देखते हो तो आपको नजर आएगा कि हम भी बहुत ज्यादा करीब हैं। जो मार्केट एक्सपर्ट्स अब आपको रिपोर्ट्स दे रहे हैं, एनालिसिस दे रहे हैं, चीजें दे रहे हैं, हम लगभग पिछले सवा महीने से यहीं पर ही क्लियर थे। जिगर एस पटेल इनका भी यही मानना है कि भैया 315 और 330 आपका रेजिस्टेंस है और 315 आपका सपोर्ट जोन है। ठीक है, 310 से 335 के बीच में आपकी एक्सपेक्टेशन ट्रेड है, जो कि रेगुलर बेस पर बनना जरूरी है, और 330 से 335 अगर आता है तो आपके ब्रेकआउट यहां पर बन सकते हैं। तो मार्केट एक्सपर्ट्स काफी ज्यादा क्लियर है, जैसे कि हम चीजें रेगुलर बेस पर डिस्कस कर रहे हैं, इन लेवल्स के बीच में वही ऑलमोस्ट आप जाकर के मार्केट एक्सपर्ट्स आपको बनते देखने को भी मिल रहे हैं। तो ये चीजें आपके मार्केट एक्सपर्ट्स की। एक पॉइंट आपके दिमाग में और आ सकता है कि यार पी बहुत ज्यादा है, 127 का पी है, बहुत महंगा हो रहा है, ये है वो है। पीई सिर्फ एक छोटा इंडिकेटर होता है आपको ये बताने के लिए कि आप कितने सस्ते और कितने महंगे हो, सिर्फ इतना ही बताने के लिए। ये आपको प्रॉपर क्लैरिटी कभी नहीं देगा कि हाँ भैया मैं इतना सस्ता हूं, बहुत सस्ता, मैं इतना महंगा हूं, उतना महंगा नहीं। इन चीजों को, पी जैसी चीजों को आप सिर्फ और सिर्फ एक इंडिकेटर मान सकते हो, लेकिन फॉर अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव या शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव या किसी भी पर्सपेक्टिव से आपको चार्ट्स, टेक्निकल, कंपनीज की न्यूज, ये सब चीजें समझनी आनी जरूरी है। तो ये पॉइंट है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर। न्यूज की अगर बात करें तो लास्ट न्यूज में जो भी थी कंपनी को रिलेटेड वो मैं आपके साथ ऑलरेडी चार्ट पर डिस्कस कर चुका हूं। MFI 54.1 का है, RSI 47.1 का है, न्यूट्रल टेक्निकल्स अभी भी बने हुए हैं, और रिस्ट्रिक्शंस अगर आप देखोगे आपका MFI 86 पे था जब आप 332 पे आए थे, अगर आपको याद हो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मिलता अगले वीडियो में।